हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से मैं आपको 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। लाइक EMRS, PGT, TGT, अदर स्टेट TGT, PGT, टेट के लिए ये कंटेंट बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वर्नलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। पहली बात की वर्नलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लो टेम्परेचर में फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना प्लांट की प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को वर्नलाइजेशन कहा जाता है, जिसे स्प्रिंगिफिकेशन भी कहा जाता है, एरोजेशन भी कहा जाता है और चिलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका ऑक्जीन्स आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन। ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ स्टेम में ऑक्सीजन ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट है राइजोकैलिन इज एन एडिशनल हार्मोनल सब्सटेंस विच इज सिक्रेटेड बाय लीव्स। जो ये राइजोकैलिन है ये भी एक ऑक्सीजन की तरह होता है जिसको लीव्स सिक्रेट करता है। और काम क्या होता है इसका? रूट फॉर्मिंग के लिए। क्या काम होता है इसका? रूट फॉर्मिंग के लिए। आप यहाँ पढ़ सकते हैं राइजोकैलिन इज ए हार्मोन और हार्मोन लाइक फैक्टर distinct from oxygen that is held to play a role in the formation of plant roots. Next है आपका pruning of plants promote branching because the auxiliary bud gets sensitized to। आंसर है इसका साइटोकाइनिन। इसका मतलब है कि जब भी हम प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं, इट मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं ये मानो कि प्लांट्स है इस तरह से और हम यहाँ से प्रूनिंग करें। प्रूनिंग मतलब कि इनकी ब्रांचेज को कट करते हैं। ऐसे मान लो यहाँ से इनको ब्रांचेज को कट कर दिया, फिर क्या होता है जो एपिकल डोमिनेंस है वो कम हो जाती है और जो इसके साइड वाली ब्रांचेज है यानी एक्सिलरी बड है वो न्यू ब्रांचेज में ग्रो हो जाती है। इसका मतलब है कि प्रूनिंग से क्या फ़ायदा होता है? जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन शो क्या करता है? एपिकल डोमिनेंसी, यानी आपका जो अपेक्स वाले पार्ट है वो डोमिनेट कर जाते हैं, यानी प्लांट की लेंथ बढ़ती है, साइड वाई ब्रांचेज ग्रो नहीं कर जाती है। जैसे ही आपने प्रूनिंग कर दी फिर उससे क्या होता है जो इंडोल एसिटिक एसिड है टाइप ऑफ ऑक्सीजन वेल नोन टू एग्जिबिट द एपिकल डोमिनेंस, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और जो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनहिबिट द ग्रोथ टुवर्ड साइड्स। फिर क्या होता है व्हेन प्लांट इज प्रून द ऑक्सिलरी बेड आर एक्सेलरेटेड एंड रिजल्ट इन द साइडवार्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट। सिंपल कहना इसका ये है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है या ऑक्सीजन है वो एपिकल डोमिनेंस शो करता है और साइड बाई साइड ब्रांचेस को इनहिबिट करता है उनकी ग्रोथ को। पर जैसे हम प्रून कर देते हैं प्लांट को, दो साइड वाली ब्रांचेज है वो ग्रो कर जाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं आपको हर एक चैप्टर में हर एक वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, एक मेमोरी बेस्ड, एक कंसेप्ट बेस्ड। जो मेमोरी बेस्ड है उनको मैं जस्ट रीड आउट करके पास करता हूँ और जो कंसेप्ट बेस्ड है उनको मैं डिटेल में आपके सामने कंसेप्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोकोनट मिल्क फैक्टर। जो कोकोनट आप कोकोनट मिल्क जो आप पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो साइटोकाइनिन पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं काइनेटिन जो एक साइटोकाइनिन की फॉर्म है। साइटोकाइनिन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिन, ये आपने ध्यान रखना है। इट इज़ प्रेजेंट इन द कोकोनट वाटर विच इज एक्चुअली ए लिक्विड एंडोस्पर्म, हैंस द नेम कोकोनट मिल्क फैक्टर। इसीलिए इसको जो है वो काइनेटिन को कोकोनट मिल्क फैक्टर का नाम दिया गया है, जो कि एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के लिए। कोकोनट वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज ए आर्टिफिशियल ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट है आपका फोटोपीरियडिज्म इज एसोसिएटेड विद जिब्रेलिन। फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? यानी लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स की एक्टिविटी चेंज होना। जैसे आपने सुना होगा कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं डे न्यूट्रल, जिसको दिन और रात का फर्क ही नहीं पड़ता, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जिनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है तभी वो फ्लावरिंग कर सकते हैं। कुछ प्लांट होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, जिनको धूप कम चाहिए होती है तभी वो फ्लावरिंग शो करते हैं। सो ये सारे प्लांट्स किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं फोटोपीरियडिज्म के अंडर, और ये जिब्रेलिन हार्मोन से एसोसिएटेड है, यानी इनको रेगुलेट जिब्रेलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी ऑफ कैलस सेल टू डिफरेंशिएट इनटू ए प्लांट ऑर्गन इज रीडिफरेंशिएशन। द मेन फंक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इन प्लांट इज इनहिबिट ग्रोथ। एसिटिक एसिड प्लांट्स को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फोटोट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट्स आर ड्यू टू ऑक्सीजन के थ्रू जो है फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स होती है।
इथाइलिन एक गैस हार्मोन है जिसको कि क्या करता है, प्लांट्स को राइपनिंग में हेल्प करता है, यानी प्लांट फ्रूट को। सीड्स अप मैचुरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अर्ली राइपनिंग ऑफ सम फ्रूट्स। इथाइलिन का काम ही होता है कि फ्रूट्स को पकाने का, राइपन करने का। सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट द एलोंगेशन इन द स्टेम इज ऑक्जिन। स्टेम की एलोंगेशन में ऑक्जिन का मेन रोल रहता है। जिब्रेलिन प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। Plants deficient in zinc show reduced biosynthesis of growth hormone, that is auxin, which hormone is produced in most plant cells as product of metabolism. जिब्रेलिन को एक मेटाबॉलिज्म के रूप में प्रोड्यूस करता है प्लांट। साइटोकाइनिन आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। One of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is auxin, which is natural form is indole 3 acetic acid और indole 3 butyric acid, आपने सुना होगा ना। नेक्स्ट है आपका the hormone which are found to be more effective in inducing parthenocarpy। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए साइटोकाइनिन का मेन रोल रहता है। एक्सोजिनस जिब्रेलिक एसिड इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स on genetically female plants of cannabis. Cytokinins help retain chlorophyll. A high concentration of synthetic auxin is generally used for weed control. Which one of the following hormone is not found in plants? That is the 2,4-D. Plant hormone which is translocated to other parts for growth of the plant is known as indole acetic acid. 2,4-D इज ए वीडिसाइड। जो आपका 2,4-D है उसको एज ए वीडिसाइड भी यूज़ किया जाता है, मतलब जो कि खरपतवार है उनको किल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जिब्रेलिन डिफर फ्रॉम ऑक्जिन सिंस दे कॉज स्टेम एलोंगेशन। स्टेम एलोंगेशन के फॉर्म में जो है जिब्रेलिन और ऑक्जिन के बीच हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफॉलिशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट ट्रीज को डिफॉलिशन करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है या कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? दैट इज द 2,4-D। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पुल्ड इन एपोप्लास्ट बाय द ऑक्जिन ड्यूरिंग ग्रोथ? दैट इज द पोटेशियम आयन जो है एपोप्लास्ट के टाइम यूज़ किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन के बारे में। एपोप्लास्ट होता है जो कि आपका डिसकंटिन्यूस मूवमेंट शो करता है। सिम्प्लास्ट होती है जो कंटिन्यूस मूवमेंट शो करती है स्टोमेटा के थ्रू, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन है वो जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रिस क्रॉस करती है। तो एपोप्लास्ट में पोटेशियम का मेन रोल रहता है। कैम्बियल टिश्यू ऑफ पाइनस रेडिटा कंटेन्स साइटोकाइनिन। फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर among the following one is required, that is the kinetin. Pineapple can be made to flower in off season by ethylene या इसको नेप्थलीन एसिडिक एसिड भी कहा जाता है। All the cytokinins are aminopurines. Which of the following is called as phytogerontological hormone? That is the ethylene. Phytogerontological का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट एजिंग। तो जो जेरोंटोलॉजिकल के लिए यूज होता है वो इथाइलिन हार्मोन होता है। इट इज़ लर्न दैट इथाइलिन नॉट ओनली एक्सेलरेट द एजिंग, ये ओनली एजिंग नहीं एक्सेलरेट करता है, यानी आपके राइपनिंग में रोल नहीं करता है, बट इसके साथ साथ इसका ड्यूल रोल रहता है ऑब्सेशन ऑफ सेवरल प्लांट्स में। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। द हार्मोन दैट इज यूज टू कीप फ्लावर्स फ्रेश, दैट इज साइटोकाइनिन हार्मोन जो हमेशा फ्लावर्स को फ्रेश रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन साइटोकाइनिन? दैट इज द इथाइलिन। क्योंकि टीआरएनए, एमआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए जो है आरएनए की फॉर्म है, इसके पास साइटोकाइनिन पाया जाता है एक्सेप्ट इथाइलिन के अलावा। इन यूनिसेक्सुअल प्लांट द सेक्स कैन बी चेंज्ड बाय द ऑक्सिन के थ्रू जो है वो प्लांट के जो है वो सेक्स चेंज किए जा सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड यूजुअली प्रमोट्स मेलनेस इन फ्लावर, ये आपने ध्यान रखना है। जो जिब्रेलिक एसिड है वो फ्लावर्स में मेलनेस शो करता है, ये फीमेलनेस की जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेस करके। बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट इज बायोसेफ फॉर द जिब्रेलिन के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है।
मतलब कि जिबरेलिन को फाइंड करने के लिए ये टेस्ट का यूज़ किया जाता है। कैरेट रूट फ्लोएम बायोसे इज ए डिवाइस फॉर साइटोकाइनिन के लिए कैरेट रूट फ्लोएम टेस्ट जो है यूज किया गया था। मैलाइक हाइड्राजाइड इज यूज्ड बाय टोबैको ग्रोवर्स एज एक्सिलरी वर्ड रिटार्डेशन। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरेज ऑफ मैलाइक हाइड्राजाइड आप यूज कर सकते हैं। अगर पोटैटो में स्प्राउट को रोकना है तो मैलाइक हाइड्राजाइड का यूज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन देखो एलोंगेशन शो करता है, स्पेशली स्टेम एलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस भी शो करता है, और ऑक्सिन फीमेलनेस इन फ्लावर शो करता है। जिबरेलिन आपका क्या करता है, वो मेलनेस इन फ्लावर शो करता है। ऑक्सिन आपका पार्थेनोकार्पी भी शो करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका रिचमंड लैंग्स इफेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय साइटोकाइनिन। Zinc is useful in auxin synthesis as it causes formation of tryptophan. In unisexual plant, sex can be changed by the application of auxin. जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सिन जो है वो मेलनेस प्रोड्यूस करता है प्लांट में, और जिब्रेलिन जो फीमेलनेस प्रोड्यूस करता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि unisexual plants are the plants which represent a single sex in a single plant. In other words, there will be male and female plants separately. When auxin hormone is applied to the male flowers, it will become female and the female flowers can become the male flowers if auxin is applied to it. तो यहाँ पे जो ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन है वो प्लांट्स के सेक्स चेंज कर सकते हैं। ऑक्सिन वी was first isolated by Kogel, Erexwell and आपका हैगन स्मिथ। Agent Orange is a herbicide that contains synthetic auxin. When the auxin are present in the higher concentration, तो एक तरफ से ये वीडिसाइड की तरह भी काम करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ। अगर आपका ऑक्सिन एक हायर कंसंट्रेशन में हो तो वो एक टॉक्सिक की तरह काम करता है। वैसे भी आपने सुना होगा कि अगर कोई भी अधिक मात्रा में हो तो वो टॉक्सिटी शो करता ही करता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ द टू ऑक्सिन 2,4-D and 2,4,5-T आर नोन एज एजेंट ऑरेंज। इट इज़ ए डायोक्सिन वीडिसाइड, यानी 2,4-D और 2,4,5-T जो है एक तरफ से क्या करता है, वो हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरफ से जो है ये टॉक्सिन की तरह काम करता है, एजेंट ऑरेंज की तरह काम करता है। ये एक डायोक्सिन वीडिसाइड्स है, यानी 2,4-D एक ऑक्सिन, 2,4,5-T दूसरा, इसलिए इसको डायोक्सिन वीडिसाइड कहा गया। दिस वीडिसाइड वाज यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री in the Vietnam War to remove the forest cover which was used for hiding by the soldiers. The hormone capable of replacing the requirement of long photoperiods for flowering is जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन जो काम करता है वो होता है आपका साइकोसेल, और एंटी ऑक्सिन जो काम करता है इन पिकिंग कॉटन बॉल्स इज टिवा। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन दैट स्पीड अप माल्टिंग इन ब्रेवरी इंडस्ट्रीज, दैट इज द जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। प्लांट विच डिले सेनेसेंस एंड हेल्प इन सेल डिवीजन इज साइटोकाइनिन। आफ्टर स्टेम कटिंग, induction of rooting by auxin treatment would be beneficial in which of the following, that is the bougainvillea. Fruit drop is caused by less auxin in fruit than in stem. Auxin is mainly produced by apical shoot meristem. Auxinometer एक आपका इंस्ट्रूमेंट है which is meant for measuring the growth activity of the plant. Which of the following induces femaleness in plants, that is the auxin and ethylene. The movement of auxin is largely बेसिपिटल मूवमेंट होती है ऑक्सिन की, यानी आपका जो है अपेक्स रीजन से बेस की ओर मूव करता है। ये हम बोल सकते हैं शूट से रूट की ओर मूव करता है ऑक्सिन। दैट मूवमेंट इज नोन एज बेसिपिटल मूवमेंट। द प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड इन रूट एंड ट्रांसलोकेटेड टू एरियल पार्ट इज साइटोकाइनिन। Gibberellin can promote seed germination because of their influence on production of hydrolyzing enzyme. Foolish seedling disease of rice led to the discovery of gibberellic acid. Dash is light sensitive hormone, that is the auxin. The phenomena of Bernalization is discovered by the Gessner.
सीडलेस फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द इंडोल 3 एसिडिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिडिक एसिड 3। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से थे। सो आई थिंक आपको ये कंटेंट सही लगा हो। तो फर्दर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपको 40 दिन में पूरा आपका जितना भी टीजीटी पीजीटी और टेट का सिलेबस है वो मैं ओवर करा दूंगा। सो आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी जो है वो 14 से 15 वीडियो बना दी है 11th क्लास के सिलेबस की। अब कुछ ही वीडियोस बची है जो मैं कवर करा दूंगा, फिर 12th क्लास का सिलेबस जितना भी आपका टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। अदरवाइज आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं 9805032252। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।